परिवर्तन के लहर है, नीतीश जी इस बार नहीं आए। जाके अभी देख लीजिए, यहाँ पे महादलित बस्ती है मेरे गांव में, क्या विकास हुआ है देख लिया जाए। तेजस्वी फुल बहुमत से आएगा सर। तेजस्वी आएगा, टीका लगाए हैं और तेजस्वी एकदम फुल बहुमत से आएगा। पूर्ण बहुमत तेजस्वी सरकार। पूर्ण बहुमत तेजस्वी सरकार। शिक्षा, पहला मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज पर कोई ध्यान नहीं है एनडीए सरकार का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी बिहार चुनाव यात्रा लगातार जारी है और बिहार में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अब चुनाव आ चुका और उससे पहले सभी पार्टियां पूरी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, चाहे वो इंडिया महागठबंधन हो या फिर एनडीए। वो लगातार रैलियां कर रही हैं, लगातार अपने पक्ष में हर तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और बिहार में जिन चेहरों की सबसे अधिक चर्चा है, उन चेहरों में से एक है दानापुर से विधायक रीतलाल यादव। रीतलाल इस समय जेल में है और कहा जा रहा है कि उनकी उम्र से अधिक उन पर मुकदमे दर्ज हैं, बाहुबली नेताओं में शुमार हैं। तो दानापुर 2020 में जो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे रीतलाल यादव, वो यहाँ से मौजूदा विधायक है। इससे पहले वो बीजेपी यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीती, 2005, उसके बाद फिर 10, फिर 15, 20 में ये पैटर्न बदला और बाहुबली रीतलाल यादव ने सीट जीतकर आरजेडी की झोली में डाल दी। इस समय हम दानापुर में मौजूद है और ये दानापुर विधानसभा है जहां से रीतलाल विधायक हैं और वो जेल में हैं। क्या उन्हें जेल से वो इस बार जब टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत लेंगे? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो लोग, हमारे पीछे एक मंदिर है, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं और पीछे ये महादलित बस्ती है। महादलितों के बीच में भी हैं, महादलित से भी, समाज से भी तमाम लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं और लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार का चुनाव होगा तो बिहार में परिवर्तन की लहर है या फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश वाला मामला चलेगा? नहीं, परिवर्तन के लहर है, नीतीश जी इस बार नहीं आए। नीतीश जी नहीं आएंगे? नहीं। तो यहाँ दानापुर का क्या माहौल रहने वाला है? क्योंकि जो आपके विधायक जी हैं मौजूदा अभी फिलहाल तो बाहुबली की उनकी छवि है, कहा जा रहा है वो जेल में है, उन पर मुकदमे हैं। बीच में तो उन पर ऐसा चल रहा था कि उनके घर से AK-47 निकली, जाने क्या क्या मीडिया पे दिखाया गया। जनता बल कभी बोला है कि बाहुबली हैं वो? ये सब एनडीए वाले बोलते हैं। एनडीए वाले बोलते हैं जी। तो उनकी छवि क्या है यहाँ पर? बहुत अच्छा है, हर काम किए हैं हर क्षेत्र में। तो फिर से जीत लेंगे? एकदम जीतेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जो है यहाँ का जो चुनाव होगा 2025 में, अब तो चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है, तो क्या लग रहा है कि फिर से रीतलाल यहाँ से चुनाव जीत लेंगे या फिर एनडीए? वही जीत सकते हैं, और कोई नहीं जीतेगा। रीतलाल में ऐसा क्या है? कहा जा रहा है कि वो तो बाहुबली की उनकी छवि है। बाहुबली तो सब तो बदनाम कर ला, कुछ बोल देता है, बदनाम कर देता है। तो लोगों में कुछ काम धाम किया है रीतलाल ने? बहुत काम किए हैं। जैसे गरीब के बस्ती में सब लोग काम करबे करते हैं, ढलाई फलाई गरीबों की बस्ती में काम करते हैं। क्या लग रहा है कि आप महादलित समाज से हैं? जी हाँ। तो रीतलाल का क्या माहौल है इधर? ठीक है, काम करते हैं कुछ गरीबों की बस्ती? हाँ, काम करते हैं। जैसे में मांगते हैं अपना, हाँ देते हैं गरीब के कुछ लाभ देते हैं। तो इस बार जब चुनाव होगा तो रीतलाल चुनाव या फिर जो है दूसरा उधर नीतीश कुमार या एनडीए, क्या रहेगा? रीतलाल जी रहेंगे। रीतलाल का रहेगा? जी हाँ। क्या लग रहा है? आप तो टीका भी लगाए हैं और लाल वाला पहने हैं, तो मान लिया जाए इस समय जिस तरह से धर्म वाला चल रहा है तो एनडीए या फिर तेजस्वी फुल बहुमत से आएगा सर। तेजस्वी आएगा, टीका लगाए हैं और तेजस्वी एकदम फुल बहुमत से आएगा। सावन में मछली खाते हुए उनका फोटो आ जाता है। सब भाजपा वाला खाता ना, देखें भाजपा वाला भी उधर गया था मोतिहारी देना, तो पूरा सब पार्टी के बुला के बैठा के सब मीट चावल के भोजन कर रहा था। ललन सिंह जी, ललन सिंह वो सब भाजपा वाला करता है। भाजपा वाला इधर वो वाला मामला नहीं है क्या? नहीं। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है? नहीं सर, वो सब बदनाम करता है भाजपा वाला। तो हमारे यूपी में तो बड़ा है इस चीज का, खाने पीने पे भी, पहनने ये भाजपा वाला सब बदनाम करता है, भाजपा वाला करता जी है। जी जी। बाकी ऐसा कुछ है नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो इस बार क्या लग रहा है कि जो जनता वोट करेगी वो किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है? विकास के मुद्दा पर सर। विकास के मुद्दे? जी जी जी। तो कह रहे कि हमने बड़ा विकास कर दिया। कुछ नहीं विकास किया, 20 साल में तो तहमाइन हो गया। रोड बन रहा है, टूटम धड़ काम बड़ा से कहा कि किसी का मुआवजा मिला है? पता कीजिए ना, किसी का मुआवजा नहीं मिला है। जबरदस्ती मकान तोड़ देता है। हमारे यहाँ राम मंदिर बन गया, उसका तमाम लोग मुआवजे के लिए। यहाँ किसी का मुआवजा नहीं मिला सर। मुसहरी में बगल है, किसी का मुआवजा नहीं मिला है। नहीं मिला। तो ये मुद्दा है इस बार यहाँ? हाँ जी जी, फुल बहुमत से सर तेजस्वी है। जी जी। आपके ख्याल में क्या है? पूर्ण बहुमत तेजस्वी सरकार। पूर्ण बहुमत तेजस्वी सरकार। टीका उका तो आप लोग भी लगाए हैं? हाँ, हम लोग धर्म को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं। हाँ।
और अल्लाह को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, सबको। यानी धर्म पे राजनीति नहीं होती। धर्म पे कोई राजनीति नहीं होती है। तो राजनीति बिहार की इस बार किस पर जा रही है? इस बार जाएगी नौजवानों पर, युवा शक्ति पर, नौकरी पर, रोजगार पर। तो नीतीश जी तो खूब दावा तो कर रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, विकास खूब कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं। जाके अभी देख लीजिए, यहाँ पे महादलित बस्ती है मेरे गांव में, क्या विकास हुआ है देख लिया जाए। ये दानापुर विधानसभा के एक गांव शिवाला मोड़, शिवाला मोड़, ये 94 में यहाँ पे इंदिरा आवास की शुरुआत हुई थी। तो ये ऐसा गांव था, पूरे बिहार का डीएम साहब लोग यहाँ आके निरीक्षण किए थे कि 14,000 में लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय, आदरणीय लालू जी, किस तरह से 14,000 में इंदिरा आवास के। हम लोग पहले भी नहीं जानते थे कि आंगनबाड़ी भी होता है, और महादलितों को बाल कटिंग, नहाना और पढ़ना लिखना सिखाया लालू जी। लेकिन एक पक्ष दूसरा ये भी तो कहता है कि एनडीए वाला कि लालू जी जब थे तो जंगल राज था बिहार में, और फिर से आ जाएंगे अगर तो जंगल राज कायम हो जाएगा। जंगल राज भी उस समय वही लोग पैदा किए हुए थे। जंगल राज सुनील पांडे, जंगल राज अनंत सिंह, जंगल राज अरविंदर पांडे, जंगल राज पप्पू पांडे, जंगल राज गोपालगंज सतीश पांडे, जंगल राज आनंद मोहन, जंगल राज मुन्ना शुक्ला, जंगल राज के पुरौधा, जंगल राज के गांधी, आदरणीय हम लोग के कहिए इस दुनिया में नहीं है, परमेश्वर मुखिया जी। जंगल राज तो वही लोग कायम किए हुए थे बदनाम करने के लिए, लालू जी को बदनाम करने के लिए। आता तो लालू जी का नाम है, लालू जी को बदनाम करने के लिए बदनाम किया गया। पहले न मोबाइल का जमाना था 94-95 में, न सीसीटीवी कैमरा का जमाना था। क्राइम करके अपने समाज और अपने जात के मोहल्लों में, गांव में छुप जाते थे लोग, दलितों पर अत्याचार करके छुप जाते थे। बिहार में बदलाव दिखा कि नहीं आपको? बदलाव अभी कुछ दिख नहीं रहा है सर। बदलाव भी कहीं है तो भेदभाव में जहाँ पे अति पिछड़ा दलित, महादलित का टोला, गांव, मोहल्ला है, उसको से मान ली सड़क भी बनेगी तो उससे काट के बनेगी। ठीक है। क्या लग रहा है कि इस बार जो आप लोग जब चुनाव करने जाएंगे, चुनाव आने वाला है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के दिमाग में कि हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? मुद्दा क्या रहेगा सर? एनडीए कहते हैं कि जंगल राज, तो ये तो जंगल राज जैसा है, जैसा शुरू से है ये है। कहाँ ही लोग आए थे बदलाव किए? बस विकास के नाम पर हम तो दुए चीज देख रहे हैं, रोड और पुल। तो रोड और पुल बनने से विकास नहीं ना होगा। पुल गिरने का भी तो खूब रिकॉर्ड बना बिहार में। विकास हम उसको ना कहेंगे, विकास गरीब के लिए शिक्षा, पहला मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज पर कोई ध्यान नहीं है एनडीए सरकार का, जिससे विकास हो, शिक्षा करके लड़का लोग आगे बढ़े। गरीब लोग के स्वास्थ्य पर, गरीब लोग के स्वास्थ्य के लिए तो पैसा के चलते मर जाता है, कहाँ काम हो रहा है उन लोग के स्वास्थ्य पर। यही दो विकास का मेन मुद्दा है। अच्छा, कोई भी गरीब के परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? परिवर्तन तो परिवर्तन में कौन, क्योंकि परिवर्तन में इस समय तेजस्वी यादव भी ताल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ एक नए भी आए हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन में इस बार अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पर। किशोर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है सर। प्रशांत किशोर मोदी जी का वो बनाया हुआ मुद्दा है, वो सब मोदी जी का तैयार किया हुआ आइटम बम है कि तुम जाओ अपना फैलो, अब बाकी बाद में हम तुमको कवर कर लेंगे। अच्छा, हाँ, ना तो प्रशांत किशोर के अपना कुछ अस्तित्व औकात नहीं है। प्रशांत किशोर लोगों के बीच में बात करो तो चाहे बेशक चर्चा ना हो, अब इतने लोगों से बात की, किसी ने प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, मैंने अपनी तरफ से ले दिया क्योंकि मोबाइल खोलेंगे आप, रील देख रहे हैं तो प्रशांत किशोर का आ जाता है। सड़कों पार चल रहे हैं तो तमाम ऑटो जितनी चल रही हैं उनके पीछे लगा हुआ है, इस बार अपने बच्चों के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट दे दीजिए। एनडीए जान रहे हैं ना कि एनडीए का बहुत बड़ा प्लान है। अगर वो प्रशांत किशोर को नहीं उतारेंगे तो जान रहे कि नीतीश सरकार और बीजेपी गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा राजद को, इसलिए वो तीसरा अलग हट के एजेंडा निकाले हैं प्रशांत किशोर को। किसका वोट काटेंगे, एनडीए का या फिर आरजेडी का? किसका वोट अगर चुनाव लड़ेंगे? ये आरजेडी का वोट काटेंगे। आरजेडी का वोट काटेंगे? हाँ, ये काटने के लिए ही बनाया गया है इनको। लेकिन बिहार में तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं,
तो पांडे का वोट अगर कटेगा तो बीजेपी का एनडीए का जाएगा ना। इनका मुद्दा दूसरा है ना, दूसरा मुद्दा लेके चल रहे हैं ना, उस मुद्दा के हिसाब से ना नौजवान लोग का कुछ वोट काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये अपना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब मोदी जी का बनाया हुआ आइटम बम है।